हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सादरं सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः सर्वदेशस्थितेभ्यः अनवरतं चिंतन मननशीलेभ्यः सादरं नमो नमः। अद्य वयं द्वात्रिंशाध्याये वर्तामहे। कपिलदेवहूत्याः संवादः प्रचलति। मध्ये अवकाशः आगतः आसीत्। स्कंद समाप्ते अनंतरम पुनः अवकाशः भविष्यति। स तो यथा नियमः भविष्यति, परंतु अनपेक्षितः अवकाशः त्रिदिवसीयः अस्माकं व्यतीतः। तत्रापि भवन्तः सर्वे विगत व्याख्यानस्य श्रवणं कृतवन्तः। अहमहमिकया इति अस्माकम् उत्साहं वर्धते। तद्विलोक्य अद्य द्वात्रिंशाध्यायस्य चर्चां वयं कुर्मः। कपिल भगवान इदानीमपि अविच्छिन्नतया ब्रवीति। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। अब इसको प्रारंभ करने से पहले एक 29वें पद्य में 39वें पद्य में या वदन्ति या निरयद्वारमस्य, इस पर थोड़ा सा भ्रम हो गया था, क्योंकि उसका निराकरण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सैकड़ों लोग ग्रंथ रख करके अनुशीलन कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब हमारी बात को सुन करके बहुत से लोगों ने उसको सुधार भी दिया होगा। वो एक वचन और बहुवचन का उसमें अंतर था। याम करने से एक वचन होता, माने याम स्त्रीम निरयद्वारमस्य वदन्ति, ऐसा मेरी मति में तत्काल आया। और एक जो आदर्श पुस्तक रखी गई थी, उस आदर्श पुस्तक में भी यम ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक से हो गया था। तो कभी कभी जो जिसे हम आदर्श मानते हैं वहाँ भी त्रुटि संभव है। लेकिन किसी संत ने, जो भागवत के बड़े साधक हैं और विचारक हैं, चिंतक हैं, अच्छे संत हैं, अपने स्नेही भी हैं, उन्होंने इसका समाधान किया। कहा कि वो या करने से भी वहाँ संगति बैठती है, क्योंकि या जो है यत शब्द स्त्रीलिंग का बहुवचन है द्वितीया का। या ये या याम ये या, तो या निरयद्वारमस्य वदन्ति, तो या स्त्री ही ऐसा करना पड़ेगा। तो द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, और संतों ने तो कहा है, अब संतों की दृष्टि से है वो, तो उसी की ध्वनि यहाँ है कि नरक का द्वार है। यदि ये स्त्री प्रसंग अनियंत्रित हो गया, बिना समझे बुझे होने लगा, तो निरय का द्वार है जिसे कहते हैं। तो याम करने से वो एक वचनत्वेन उसका ग्रहण होता, उसमें भी कोई ज़्यादा दोष नहीं है। लेकिन या जो है वो बहुवचन है। और ऐसा ही श्रीधर स्वामी जी ने लिखा है, जैसा कि संत जी ने कहा, क्योंकि श्रीधर स्वामी जी भागवत के प्रामाणिक टीकाकार हैं। यद्यपि उन्होंने मुख्य जो प्रसंग हैं, ग्रंथियाँ हैं, उन्हीं का रहस्य खोला है। वो पूरा आनुपूर्वी सब कुछ उस टीका में नहीं है। तथापि जहाँ जहाँ कुछ पेचीदा विषय है, जहाँ कुछ समझने लायक है, वहाँ पर उन्होंने ग्रंथि भेदन कर दिया है श्रीधर स्वामी ने। उसका हम
स्थालीपुलाक न्याय से अनुशीलन किए थे पहले, तो उन संत को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि कम से कम ध्यान पूर्वक श्रवण तो हो रहा है। क्योंकि इससे जो है हमारा उत्साह बढ़ता है कि देखिए कितने ध्यान से कम श्रवण चल रहा है, तब ना ये पकड़ाया जा रहा है। क्योंकि समुद्र में आदमी कूद रहा है, सोचने विचारने का वहाँ अवसर नहीं है, तो वहाँ कुछ न कुछ त्रुटि तो संभावित है ही। जब एक एक श्लोक की गुत्थी सुलझाने चलेंगे श्रीमद् भागवत में, वो भी सारे प्रपंचों को लेते हुए, दिन भर जो है संपूर्णानंद की सेवा अन्य विषयों की करते हुए, गृहस्थी संभालते हुए, कभी कभी देखने का अवसर भी नहीं मिलता है। एक दिन पहले उसका अवलोकन कर लेते हैं तो थोड़ा सा भ्रम टूट जाता है। तो सीधे कूदने पर ये सब स्वाभाविक है, लेकिन न तद्वचश्चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित वाला भाव हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य उद्देश्य क्या है, वहाँ पर हम दृढ़ रहें। और नीचे चाहे घूम फिर करके भटक करके हम गंतव्य स्थल दिल्ली पहुँच गए, चाहे इस रास्ते से पहुँचे चाहे उस रास्ते से, कभी कभी गूगल जो है भटका करके लंबा रास्ता हो जाएगा तो बहुत भटकाता है, अंतिम में पहुँचा देता है। तो कुछ भटक के भी पहुँचे तो उसको जो है देर आया दुरुस्त आया कहा जाता है। अंतिम में पुनः संत जी को धन्यवाद देते हुए हम आगे का प्रसंग पकड़ते हैं। इसी तरह ध्यान से श्रवण करना चाहिए। कपिल उवाच अत्र यो गृहमेधीयां धर्मानेवावसन गृहे काममर्थं च धर्मान स्वान् दोग्धिभूय पिपर्तितान्। अथा इसके बाद भगवान कपिल जी आज्ञा कर रहे हैं कि यो गृहमेधीयान माने जो घर में रहने वाला गृहस्थी है, घर में वृद्धि को प्राप्त करने वाला जो गृहस्थी है, धर्मान एवावसन गृहे माने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए घर में रहते हुए, कामम अर्थम च स्वाम धर्मान दोग्धि दुग्धा दुहंती, तो धर्म अर्थ काम आदि जितने भी गृहस्थ धर्म में प्राप्तव्य हैं उनका जो है दोहन करता है, प्राप्त करता है। भूया पिपर्तितान, फिर उनका पालन पोषण करता है। पिपर्ति माने उनका भरण पोषण सब करता है, कामनाओं को दूता है, माने गृहस्थी चलाता है, घुमा फिरा के यही है। सचापि भगवत धर्मात् काम मूढ़ परामुख, यदि वो भगवत धर्मात् परामुख काम मूढ़, केवल उसी में जो है कामेशु मूढ़ा काम मूढ़ा हो जाएगा, मूढ़ हो करके भगवत धर्म संबंधी विषयों से परामुख होता है। और यजते क्रतुभिर देवान पितृंश्च श्रद्धयान्विता है। अब यज्ञ यागादिक भी करता है, पितृभूत प्रजेशादीन, श्रीमद् भगवद गीता में इसकी अच्छी चर्चा आई है। श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से भी युक्त होकर के पितरों की देवताओं की पूजा करता है, यजन करता है, सब करता है। बहुत से लोग प्रवृत्ति मार्गी करते रहते हैं संसार में। तत्श्रद्धया क्रांतमति पितृदेव व्रतः पुमान, तो उसी श्रद्धा से उसकी मति आक्रांत रहती है। और पितृदेव व्रतः, देवव्रत और पितृव्रत रहता है वो मनुष्य। चांद्रमसम लोकम गत्वा सोमपाहा पुनरेष्यति, वहाँ जो है चंद्र लोक की प्राप्ति करके, वहाँ सोमपान आदि करके वहाँ का सुख भोग के पुनः एष्यति, फिर वो जो है लौट के क्षणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, मर्त्यलोक में प्राप्त होता है, माने उसका मोक्ष नहीं होता है। ये जो इस प्रकार का जो सकामी सत्कर्मी जो है, यदा चाहीन्द्र शय्यायां शेते नंतासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति त एते गृहमेधिनाम। एते लोकाः गृहमेधिनाम लोकाः यदा अहीन्द्रशय्यायाम अनंतासनो हरिष्येते, माने प्रलयावस्थायाम, जब भगवान जो है संसार को समेट करके शयन करते हैं तब जो है इनके प्रपंचों का अंत होता है। तब तक ये प्रपंच में फंसे ही रहते हैं, तब तक क्षय नहीं होता है इनका, जो है पूरी सृष्टि तक जो है ये सब चलते ही रहते हैं। ये स्वधर्मान न द्रुह्यंती द्रुह्यंती जी, थोड़ा सा देखिए द्रुह्यंती को,
ये 5वां श्लोक है। हाँ, ध्रुव है ना। हाँ, तो अपने में फिर दुह्यंती लिख दिया ना, तो द्रुह्यंती होना चाहिए, द्रोह करते हैं, जो अपने धर्म से द्रोह करते हैं उसी पर नज़र रहे। यदा स्वधर्मान ये स्वधर्मान न द्रुह्यंती, एक लेखनी भी यहाँ रहनी चाहिए जिससे शुद्ध होते चले। धीरा कामार्थ हेतवे, कामार्थ हेतवे, कामश्च अर्थश्च कामार्थौ तयो हेतवे कामार्थ हेतवे स्वधर्मात् न द्रुह्यंती, अपने धर्म से जो है द्रोह नहीं करते हैं। तो कृत दुर्ष्या सुयार्थानम एवं प्रतिकूपः, द्रोह करना चतुर्थी होनी चाहिए, लेकिन ये आर्षत्वाद जो है पंचमी से निकालना होगा। निसंगा न्यस्त कर्माण प्रशांता शुद्ध चेतसा, निसंगा संग दोष से रहित, न्यस्त कर्माण न्यस्तानि त्यक्तानि कर्माणि यैस्ते न्यस्त कर्माण प्रशांता शुद्ध चेतसा ये जना भवन्ति निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृता, जो निवृत्ति धर्म में निरत हैं, निर्मम हैं, अहंकार आदि से रहित हैं। स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा, जो स्वधर्माख्य सत्व गुण प्रधान स्वधर्म पालन से जो परिशुद्ध चित्त वाले हैं। सूर्य द्वारेण ते यान्ति पुरुषम विश्वतो मुखम, वो सूर्य द्वार से वो जाते हैं। वो पहले वाले जो हैं वो जो चंद्र मार्ग से गए थे, धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग की बात है, ये जो है संक्षिप्त रूप में है, लेकिन चर्चा वही है। श्रीमद् भगवद गीता में भी उत्तरायण और दक्षिणायन की बात आई है कि तत्र ब्रह्म षड्मासा उत्तरायणम, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा उत्तरायणम, तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। वहाँ पर बात आई है, ये सारे शास्त्रों में बात है। तो धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग की बात है। तो विश्वतो मुखम परावरेशम प्रकृतिम अस्योत्पत्यंत भावनम, तो परावरेशम प्रकृतिम अस्योत्पत्यंत भावनम मने अस्य जगतः उत्पत्ति स्थिति अंत, इन सब का जो भावन करते हैं, अर्थात ये सारे कार्य जिनमें संपन्न होते हैं, ऐसे परावरेश जो विश्वतो मुखम मने समस्त जगत में व्याप्त, ऐसे पुरुष को सूर्य द्वार से वो प्राप्त होते हैं। द्विपरार्धावसाने यह प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावदध्यासते लोकम परस्य परचिंतकाः। द्विपरार्धावसाने मने ये ब्रह्मा जी की आयु बताई गई है। ब्रह्मण यह प्रलय ते तावत अध्यासते, आस्ते अस्य आसाते आसते अधि आसते अध्यासते परस्य परचिंतकाः लोकम अध्यासते। तो यहाँ थोड़ा सा कुछ हिरण्यगर्भ और भगवान नारायण परब्रह्म परमेश्वर में थोड़ा सा भेद करके बात कर रहे हैं। यहाँ जो परचिंतकाः मने हिरण्यगर्भ अर्थात थोड़ा सा ब्रह्म तत्व से अवर काम आदि से युक्त की उपासना से संबद्ध रखने वाली बात बता रहे हैं। तो तावत लोकम अध्यासते परस्य परचिंतकाः। अब देखते हैं आगे और स्पष्ट होगा। क्षमाम्भो नला नीलबियन मन इंद्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसंजिहीर्षुः अव्याकृतं विशति यर्हि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयंभूः। क्षमाम मने पृथ्वीम, अंभा मने जलम, अनला मने अग्नि, अनिल मने वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके अर्थ, पंचमहाभूत आदि द्वारा परिवृतम मने जो युक्त, उसके द्वारा निर्मित ये जो शरीर है, प्रतिसंजिहीर्षु
इसको त्यागने की इच्छा करने वाला, इसको छोड़ना जो चाहता है, अव्याकृतम, जो ये तो व्याकृत है, जो व्याख्येय है उसी को व्याकृत कहते हैं। यर्हि गुणत्रयात्मा कालम पराख्यम अनुभूय, जो गुणत्रयात्मा है माने जहाँ से गुण सब प्रारंभ होते हैं, पराख्यम कालम अनुभूय, जो परतत्व रूपी काल रूपी जो तत्व है, परह स्वयंभू जो है उस अव्याकृत तत्व में जो है विशति माने प्रविष्ट होता है, प्रवेश करता है। एवं परेत्य भगवंत मनु प्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानमुपयान्त्यगताभिमानाः। एवं परेत्य, इस प्रकार शरीर त्याग करके यहाँ से जा करके परतत्व में भगवंतम अनुप्रविष्टा, जो भगवान में अनुप्रविष्ट हैं, जो योगी हैं, जित मरुण मनसो विरागा, जिन्होंने जो है वायु पर और मन पर जो है सो निग्रह कर लिया है, जो राग रहित हैं, तेनैव साकम अमृतम पुरुषम पुराणम ब्रह्म प्रधानम उपयान्ति। कहा कि वो जो द्विपरार्धावसाने जो कहा, वो ब्रह्म का जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक जो है ये सब नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अभी कुछ इसमें तुष हमको लगता है थोड़ा थोड़ा है, पूर्ण रूप से इनकी शुद्धि नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि अगताभिमानाः, तो ये स्वयं अकेले जो हैं अभी जाने के लायक नहीं है, क्योंकि अगताभिमानाः माने जब तक इनका अभिमान पूर्ण रूप से पूर्व में जो है गया नहीं है। और साकम जाने में तो सारा समेटना है, तो समेटते समय जो अच्छे कर्म वाले हैं वो शुभ में चले जाएंगे, और जो उस तरह के कर्म नहीं किए हैं वो फिर दूसरे तरफ जाएंगे, जो है अंधकारमय स्थिति में जो है सो। तो ऐसा बताया, ये पुराणम ब्रह्म प्रधानम उपयांति अगताभिमाना, और गताभिमाना कर दिया होता तो फिर चले ही जाते सब जो है सो। फिर उधर जो साकम जो बोला है फिर सो साथ जाते हैं, तो साथ जाने के लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। जब जो ब्रह्म जो है हिरण्यगर्भ ब्रह्म जब सृष्टि समेटेंगे तब न उनके साथ जाएंगे। तो ये भी थोड़ा सा साधना के द्वारा ज्ञेय है, थोड़ा गंभीर विषय लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अथ तम सर्वभूतानां हृत्पद्मे सुकृतालयं श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भामिनी। हे माता जी, हे भामिनी मैंने हे माता जी, अथ तम सर्वभूतानां हृत्पद्मे सुकृतालयं, समस्त प्राणियों के हृदय कमल में कृतः आलयः येन सह कृतालयः तम कृतालयं परमेश्वरं श्रुतानुभावं शरणं ब्रज। श्रुतानुभाव मने श्रवण करने से जो है सो जिनका अनुभाव जो है बढ़ते रहता है, जो श्रवण के द्वारा प्राप्त हुआ है। शरणम ब्रज भावेन भाविने, भाव पूर्वक मुहुरहो रसिका भुवि, भावुका भाव से युक्त होकर के उन्हीं के शरण में जाओ। तो यहाँ श्रुतानुभावम कर दिया क्योंकि सुनना जरूरी भी है, और कहीं कहीं कहा भी जाता है कि श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो वो अलग अलग प्रसंग की बात है, उसको समझना पड़ेगा। जो है श्रवण करना जरूरी है, लेकिन हम श्रवण करके उसको जो है कैप्चर नहीं कर सकते, बस केवल हम संकेत प्राप्त कर सकते हैं कि बस इधर जाना है। हम इदम इत्थम करके जो है, यथा हम इदम आमलकम जानामि, इमम पदार्थम जानामि, इदम वस्तु जानामि करके बोल सकते हैं। वैसे हम लोग नहीं कह पाएंगे कि अहम ब्रह्म जानामि,
सम्यक रूपेण अहम ब्रह्म ज्ञातवान, ये जो है बदतो व्याघात हो जाएगा, वहाँ पर मौन होना पड़ेगा। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। दुह्यंती भी दिया, अर्थे दुह्यंती। ओ शोभनम शोभनम। चलिए कुछ फिर जो है सो दुह्यंती का दुह्यंती भी आया। कहाँ था? इस 5वें श्लोक में फिर देखा जाए, क्योंकि यहाँ फिर जो है आदर्श के कारण जो है दुह्यंती दुह्यंती स्वधर्मात् न दुह्यंती धीरा कामार्थ हेतवे। दुह्यंती का किम? दुह्यंती न दुहंती धर्म फल रूप कामा नेच्छन्ति। हाँ, जय हो जय हो जय हो। तो वो जो दोग्धा ऊपर आया था, तो दुह्यंती का जो है, अब हम लोग तो रास्ता निकाल लिए, दुह्यंती बने द्रोह नहीं करते हैं उसमें जो है सो, लेकिन यहाँ कहा धर्म रूप फल कामान नेच्छन्ति। तो संत जी तो आज भी फिर जो है सोचे होंगे कि आज भी गड़बड़ाया, तो आज का समाधान आज ही कर दिए। धर्म रूप फल कामान नेच्छन्ति। दूना भी होता है, दूने का अर्थ जो है पारिभाषिक है, बहुत गंभीर है। दूता है का मतलब जो है बहुत गंभीर लगाना है। इसलिए आप लोग जो 5वें श्लोक में जो दुह्यंती था उसको वैसे ही रहने दिया जाए और आगे हम बढ़ते हैं। अथ तम सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भामिनी। उसके शरण में जाइए जो समस्त प्राणियों के हृदय कमल में विराजमान है, उसी के भाव से जाइए। अब वो कैसा है? आद्य स्थिरचराणाम यो वेद गर्भ सहर्षिभि योगेश्वरै कुमाराद्यै सिद्धैर्योग प्रवर्तकैः भेद दृष्ट्याभिमानेन निस्संगेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभम्। आद्य स्थिरचराणाम, यो चाहे स्थिर हो चाहे चर हो, उनका जो आद्य है सर्वप्रथम है, जो वेद गर्भ है। वेदा गर्भे यश करना पड़ेगा, जहाँ जिनके गर्भ से जो है वेद प्रकट हुआ। ऋषियों के साथ में योगेश्वरै कुमार आद्य ही, कुमार आदि योगेश्वरों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा, योग प्रगतों के द्वारा भेद दृष्टिया, कहीं भेद दृष्टि से कहीं अभिमान से, अभिमन्यते इति अभिमान, क्योंकि अहम अस्मि भगवान अस्ति इत्याकारक जो प्रतीति है वो भी अभिमान है। उसके बिना जो है सेव्य सेवक भाव भी नहीं बनता है। स्वास्तित्व बोध होना चाहिए, तभी शरणागति भी होती है। तो निस्संगे नापि कर्मणा, फिर संग निसंग कई प्रकार से जो है सो भेद दृष्टि वाले कर्म से, स्वाभिमान कर्म से, निसंग कर्म से, कर्तृत्वात् सगुणम ब्रह्म पुरुषम पुरुषर्षभम। सगुणम ब्रह्म जो पुरुषम पुरुषर्षभम माने पुरुष श्रेष्ठम, ऐसे ब्रह्म की उपासना करे। स संसृत्य पुनः काले काले नेश्वर मूर्तिना जाते गुण व्यतिकरे यथा पूर्वम प्रजायते। फिर वही थोड़ा सा प्रसंग जो है पुराना आ रहा है कि स संसृत्य पुनः, संसृत्य सृष्टिम विधाय पुनः काले ईश्वर मूर्तिना कालेन, फिर एक बार सृष्टि करो, फिर जो है सर्वसमर्थ रूप काल मूर्ति के द्वारा गुण व्यतिकरे जाते, फिर जो है गुण व्यतिकर माने त्रिगुणों में जो है उलटफेर होने पर सृष्टि हुई, फिर जो है उसको समेट लिया, फिर जो है बाद में यथा पूर्वम अकल्पयत यथा पूर्वम प्रजायते। यथा पूर्वम का मतलब जो है ऐसा नहीं है कि जैसे एक पेड़ पौधे इधर उधर जैसा शरीर वैसा का वैसा, जो चेतना की दृष्टि है वो एक स्थूल रूप से जो है सृष्टि उसी प्रकार की होती है, ऐसा अर्थ लेना है। और जितने पत्ते इस जो सृष्टि में जिस पेड़ में हैं
अगली बार में भी जो सृष्टि होगी तो उस पेड़ में उतने ही पत्ते रहेंगे, जैसा व्यक्ति रहेगा वो वैसे ही रहेगा। ये इसका मतलब यथापूर्वम नहीं है। जो शरीर जीव संयोग की जो व्यवस्था है, मूल व्यवस्था, वो व्यवस्था चलती रहेगी। ये यथापूर्वम का अर्थ लेना चाहिए, यही होना भी चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग कह सकते हैं कि बात जैसे नदी नाले जहाँ तहाँ जो है सो है वो यथापूर्वम पूरा हो, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि ये जो तत्व, ये जो पंच तत्व और जो जीव संयोग की जो व्यवस्था है वो यथापूर्वम है। ऐश्वर्यम पारमेष्ठ्यम च तेपि धर्म विनिर्मितम निषेव्य पुनरायान्ति गुण व्यतिकरे सति। ऐश्वर्यम माने जो षडैश्वर्य हैं, पारमेष्ठ्यम माने ब्रह्मा जी का पद तक जाएगा। पारमेष्ठ्यम, परमेष्ठी पितामह ब्रह्मा जी का नाम है। ब्रह्मात्मभूषुर ज्येष्ठा परमेष्ठी पितामह इत्यमरः। तो पारमेष्ठम माने ब्रह्मपदम, तेपि धर्म विनिर्मितम, ये जितने भी हैं ना ये सब जो है धर्म विनिर्मितम है। हाँ, वो जो कर्म से प्राप्त हैं सब जो है सो नित्य नहीं है। निषेव्य, उन सभी का सेवन करके पुनरायान्ति गुण व्यतिकरे सति, जब गुणों का व्यतिकर होगा, उलटफेर होगा, सृष्टि समाप्त होगी, फिर जो है सबको लौटना पड़ेगा। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, वो सारे जो है पुनरावर्तिनोर्जना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। क्या बात, श्रीमद् भगवद गीता जो है वो स्पष्टता प्रदान कर रही है। जो है आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सीधे कह दिया, इसके बाद कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। उसी की छाया है 15वें पद्य में। ये इतिहासक्त मनसः, ये छाया वाली बात हम बार बार कह रहे हैं, ये बहुत इसमें रहस्य है। दोनों ग्रंथों का जब अध्ययन करेंगे तो पता चलेगी छाया कैसी होती है। क्योंकि भगवत कृपा से बीच में कुछ एक ग्रंथ, शैव ग्रंथ सिद्धांत शिखामणि की सेवा करने का अवसर मिला हमें 6-7 साल पहले। सिद्धांत शिखामणि ये वीर शैव विशिष्टाद्वैत बाद का प्रामाणिक ग्रंथ है, आकर ग्रंथ है। उसकी सेवा करने का अवसर मिला, आज्ञा हुआ महाराज जी का, तो हमने उसका अनुवाद किया। तो उस ग्रंथ को देखा हमने, उस ग्रंथ को देखता गया और पूरी हमको वहाँ गीता दिखाई दे रही थी। श्रीमद् भगवद गीता उसमें दिखाई दे रही थी, लेकिन वो शब्द भी नहीं थे, उस तरह का तरीका भी नहीं था, लेकिन सीधे श्रीमद् भगवद गीता उसमें उतरी हुई थी। ये कमाल होता है विद्वानों का, पता ही नहीं चलता है कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, लेकिन तत्व जो है श्रीमद् भगवद गीता से। लेकिन कहने का मतलब है कि ये तत्व जो है कहाँ से लाएगा आदमी? तत्व को लाना है तो या तो उपनिषद हैं, या तो श्रीमद् भगवद गीता है, या तो ये पुराणादि हैं। ये पुराणादियों में भी सब उपनिषदों से लाए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता भी इसमें जो है झलक रही है। तो कहने का मतलब जो तत्व है उसी की अनेक प्रकार से व्याख्या होती है। केवल जो है अलग से कुछ नया तत्व निकाल के देने का सामर्थ्य नहीं है। लास्ट चिंतन हो चुका है। शापिनहावर ने कहा कि बुद्धि की पराकाष्ठा का चिंतन जो है उपनिषद में ऋषि लोग कर चुके हैं, साधना में कर चुके हैं। आज का मंद बुद्धि व्यक्ति जो है वो वहाँ क्या पहुँचेगा? बहुत दूर दूर पहुँच के ही वो जो है अपने को लगेगा विद्वान समझने, उसी में ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब आप थोड़ा सा विवेक को उद्घाटित करेंगे भगवान की कृपा से और किसी को ग्रंथ को देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ की छाया आ रही है। ये जो है थोड़ा सा आशीर्वाद बाबा विश्वनाथ का, श्रीमन नारायण का और आप सभी संतों का इस शरीर को कुछ 10% तक प्राप्त है। हमको दिखा दीजिए कोई भी ग्रंथ, लगभग हम
छाया बता सकते हैं कि कहाँ का ये है। पूर्वापर संबंध यदि ग्रंथ का पता लग जाए, किस काल का कौन ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ और वैदिक ग्रंथों का भी हम बता सकते हैं कहाँ कहाँ कैसे छाया है। लेकिन इसके लिए थोड़ी भगवत कृपा चाहिए, तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये अनुभूत तथ्य है। सिद्धांत शिखामणि आप लोग देख लें और श्रीमद् भगवत गीता यदि तैयार हो तो वहाँ छाया मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि एकदम समझ लीजिए कि गदगद आप हो जाएंगे, लेकिन कहीं कुछ शब्दों में एकता नहीं मिलेगी, केवल छाया इतनी बुद्धि से बड़ा है वो। ये इतिहाम शक्त मनस कर्मसु श्रद्धयान्विता कुर्वन्त्य प्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नसः। ये तु यह शक्त मनसः, ये तु मने जो लोग, यह मने इस संसार में अशक्त मनसः न शक्तम मन येषां ते अशक्त मनसः कर्मसु श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से युक्त होकर के कर्मों में, कुर्वन्ति अप्रतिषिद्धानि मने जो अनिषिद्ध कर्म हैं, जिनका निषेध नहीं किया गया है, नित्यान्यपि, नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि नित्यानि होता है। नित्य कर्म का मतलब जो है न करने से दोष लगेगा, करने से पुण्य नहीं मिलेगा, और प्रतिषिद्ध करने से जो है दोष लगेगा, और नैमित्तिक माने निमित्त होने पर जो किया जाता है, पुत्र जन्मोत्सव आदि, विवाह उत्सव आदि, उपनयन संस्कार आदि, ये सब निमित्त को लेकर के होते हैं। कृत्स्नसः पूरे के पूरे। रजसा कुंठ मनसः कामात्मानो अजितेन्द्रिया, रजसा कुंठ मनसो, अब इसी में खंडाकार लगा देंगे तो अकुंठ मनसा हो जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है, में पूरा अर्थ बदल सकता है, तो भगवान की कृपा से अलग है छपा है यहाँ तो रजसा, रजोगुण से कुंठित मन है जिनका, ऐसे कामात्मान, जो कामपरायण हैं, जिनकी आत्मा में केवल कामना ही भरी है, ठूस ठूस के भरी है। अजितेन्द्रिया न जितानि इंद्रियाणि, यस्ते अजितेन्द्रिया, जिनके इंद्रियां बस में नहीं हैं। पितृन यजन्त्यनुदिनम, हमेशा जो है पितरों का यजन करते हैं। गृहेषु अभिरताशया, घर में गृहेषु अभिरतः आशय येषां ते गृहेषु अभिरताशयाः। एतत् प्राप्त्यर्थम तत्प्राप्त्यर्थम आदित्यादि नवग्रह शांत्यर्थम आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम, क्या क्या लंबा चौड़ा संकल्प लगा करके जो है सो काम करते हैं, रोजे यज्ञ आदि करते हैं। त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः, कथा, लेकिन असली तत्व जो है सो, जो भगवत तत्व है, मूल जड़ पकड़ नहीं रहे हैं, जो है सो जड़ में पहुँचे नहीं है, ये कहना चाह रहा है श्रीमद् भागवत जो है। तो त्रैवर्गिका, धर्म अर्थ काम तक वो जो है रहते हैं, धर्म करते हैं, क्योंकि धर्म करने से स्वर्ग मिलेगा, ये दिमाग में घुस गया है। और स्वर्ग में जो है अजीर्यताम अमृतानम उपेत्य जीर्णन मर्त्य क्वधस्था प्रजानन अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वम न जरया विभेति उभे तीर्थासनया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके, ऐसा वर्णन सुना है। ऐसे ही स्वर्ग के चक्कर में थोड़े। और तो धर्म अर्थ काम त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसा, जो परब्रह्म परमेश्वर भगवान हैं उनसे विमुख हैं, क्योंकि देखते हैं वहाँ तो मुक्ति होगी, मुक्ति रुखी सुखी, उसमें कुछ नहीं है, तो इसीलिए इसी में रमे रहते हैं। कथायाम कथयनीयोरु विक्रमस्य मधुद्दिशः, उरु विक्रमस्य मधुद्दिशः भगवतः कथायाम विमुखाः, भगवत कथा से भी विमुख रहते हैं, क्योंकि काम्य कर्म में हमेशा लगे रहते हैं। क्योंकि ये वैदिक काल से पौराणिक काल में संक्रमण हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, वैदिक यज्ञ यागादि में जो एकदम फंसे हुए समाज को जो है सो भगवत चिंतन रूप कथा में प्रवृत्त करने का उपक्रम जो है पौराणिक काल से शुरू होता है। तो ये उसकी झलक यहाँ आ रही है, उसका चिंतन मन फिर अलग होगा, वो अलग विषय है जो है। नूनम दैवेन विहता
ये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा शृणंत सद्गाथा पुरी समिव बिडभुजा। ये भाग्य के मारे लोग जो है, जो भगवत कथा सुधा से जो च्युत हैं, उनको छोड़ करके असत गाथा शृण्वंती, जो बहुत सी गाथाएं, कथाएं, अन्य वार्ताएं सुनते हैं, पूरी समिव बिडभुजा, जैसे विष्ठा प्रेमी को जो है विष्ठा ही अच्छी लगती है, सांसारिक को सांसारिक प्रपंच ही अच्छा लगता है, कामी को काम ही अच्छा लगता है, लोभी को धन ही अच्छा लगता है। क्या बात, जो जैसा है उसको वही अच्छा लगता है, उसी में लगा रहता है, वो सुधरने की कोशिश नहीं करता है। दक्षिणेन पथार्यमण पितृलोकम ब्रजंति ते, वे दक्षिण मार्ग से, अर्यमण मने सूर्य से, अर्यमा मने सूर्य हैं, अर्यमण दक्षिणेन पथा पितृलोकम ते ब्रजंति प्रजाम अनुम प्रजायन्ते श्मशानांत क्रियाकृतः। ये जो कर्मकांड में फंसे हुए जो लोग हैं, श्मशानांत मने कर्मकांड शुरू होता है गर्भाधान संस्कार से। ये तो हम लोग कई संस्कार छोड़ देते हैं, नहीं तो कर्मकांड करते करते जिंदगी बीत जाए जो है। 16 संस्कार करते और बहुत संस्कार हैं, 46-47 पहुँच जाते हैं, तो कुछ संक्षिप्त किया गया है। तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म 4 नंबर के बाद आता है। फिर उसे करते करते श्मशानांत क्रियाकृत, श्मशानांत मने एकदम घाट में पहुँच के पिंड दे के फिर जो है त्रयोदशा करके तब उसकी क्रिया समाप्त होती है। उसके बाद फिर मासिक श्राद्ध, फिर जो है वार्षिक श्राद्ध, फिर करते रहो जिंदगी भर। इसी में फुर्सतें नहीं है, समझ लीजिए। ठीक से श्राद्ध करने लगे तो व्यक्ति रोजे का रोजे फंसे रहो उसी में। तो थोड़ा सा दिमाग झटका पुराणों ने कि थोड़ा इधर ध्यान दिया करो। ये जो बौद्ध दर्शन भी लोग कहते हैं, विद्वान लोग जो है, ये कर्मकांड के ही और हिंसा आदि के विरोध में ही ये खड़ा हुआ था। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आज भी जब कर्मकांड का इतना जकड़न है तो पुराने ज़माने में कितना रहा होगा। जकड़न इस अर्थ में मैं बोलता हूँ, हम देखते हैं, हम भारतवर्ष में हैं, काशी में हैं, एक गरीब आदमी बेचारा जो है किसी तरह पेट पालता है, उसके यहाँ कोई चला जाता है तो उसको भी 10-20 हज़ार जो है खर्चा करना पड़ता है। सामाजिक लोग लज्जा के कारण जो है पूरे गांव भर को खिलाना पड़ता है जो है सो। गांव में तो ऐसा है, 400, 500, 1000, 2000, 5000 तक लोग जो है ऊपर चले जाने पर, और उधर इलाज में जो है 5-10 लाख रुपया खर्चा किया, बचा कुचा सब खिलाते खिलाते ख़त्म, आदमी तबाह हो जाता है। कर्मकांडे में जो है शादी करो तो उसका भी ऐसा बीमारी चढ़ा है कि जो है एक कम गरीब से गरीब की शादी 10 लाख से कम में नहीं होती है। क्या करना है भैया, ताम झाम जो है सो। और धनिकों की शादी का तो पूछिए मत। तो ये कर्मकांड मनुष्य ने अपने से बना करके अपने से फंसा है उसी में जो है सो, और तबाह हो रहा है मनुष्य जो है कर्मकांड से, और असलियत से दूर हो रहा है। ये ध्यान देने की बात है। कर्मकांड सब करना चाहिए, लेकिन ऐसा मत करो कि जो है पूरा अपना ज़िंदगी उसी में बर्बाद करो। गैस्ट्रिक हो जाए, व्रत लेते लेते शरीर शिथिल पड़ जाए, सारा ख़त्म हो जाए और एकदम जय श्री राम हो जाए, तो क्या करोगे फिर जो है। श्मशानांत क्रियाकृत है ये। तो इनको थोड़ा सा झटका करके सत्संग में लाया। ये जो कर्म मार्ग से ज्ञान मार्ग की तरफ आकृष्ट किया गया है, कहने का मतलब ये है, भक्ति मार्ग के तरफ आकृष्ट किया गया है। तो थोड़ा दूसरा कर्म कांड है जिसमें जो है ये दिमाग शुद्ध होता है, ज्ञान मार्ग के कर्म कांड से और भक्ति मार्ग से। और जो शारीरिक कर्म कांड जो है उसमें शरीर तो चलता फिरता है, लेकिन दिमाग पर जोड़ नहीं पड़ता है, इसीलिए उसकी अपेक्षा इसको श्रेष्ठ माना गया। ततस्ते क्षीण सुकृता पुनर्लोकमिमं सती पतंति, इसका श्रीमद् भगवद गीता में भी है, सीधा इसका संकेत है। त्रैगुण्य विषया भेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः। उसका व्याख्यान हो चुका है श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान में। क्षीण सुकृता पुनर्लोकम इमं सती, तो ये जो दक्षिण मार्ग से जो है वो जाते हैं, फिर जहाँ पर उनका सुकृत क्षीण हो जाता है,
इस लोक में सती मने हे माता जी पतंति विवसा देवै सद्यो विभ्रंसितोदया। वहाँ से फिर विभ्रंसिता उदय ऐसाम ते विभ्रंसितोदया फिर गिर जाते हैं जो है। टाइम ख़त्म। यहाँ जब सांसदी और विधायकी जाती है तो लोग एकदम रोते हैं जो है सो कायदे से। अब सोचिए स्वर्ग से और चंद्रलोक से गिरना पड़ा तो क्या कष्ट होता होगा जो है सो। देखा गया है बड़े बड़े नेताओं को रोते हुए जो है सो, सब जगह रो रहे होंगे अभी भी जो है। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम तद्गुणा श्रेया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम। निष्कर्ष में लाए अब जो है कपिल जी महाराज, सर्वभावेन परमेष्ठिनम भगवंतम नारायणम तद्गुणाश्रया भक्त्या, ऐसी भक्ति जो उनके गुणाश्रित भक्ति हो, भजनीय पदाम्बुजम तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। क्या बात है। भगवती वासुदेवे प्रयोजिता भक्ति योगा, भगवान नारायण में जो है लगाया हुआ जो भक्ति योग है प्रयोजित है। आशु वैराग्यम जनयति ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम, वैराग्य को उत्पन्न करता है, ब्रह्म दर्शनात्मक ज्ञान भी उत्पन्न करता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा दुर्लभ अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म। इस प्रकार अद्वैत सिद्धांत में आता है। तो जो है द्वैत सिद्धांत में भी वासुदेव सर्वम, ये तो आ ही जाएगा। भगवान ने सीधे कहा वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्विन्द्रिय वृत्ति भी न विगृह्णाति वैषम्यम प्रियम अप्रियमित्युतः। जब इस मनुष्य का जो चित्त है अर्थेषु मने इन विषयों में अर्थों में, समेषु इंद्रिय वृत्ति भी, इंद्रिय वृत्तियों के द्वारा ये सब तुल्य जो सभी संसार के अर्थों में, न गृह्णाति वैषम्यम मने उसमें अच्छे बुरे का भाव जो है छोड़ देता है। प्रियम अप्रियम इति उता, उसमें गुण दोष प्रिय अप्रिय जो है इसका भाव जो है छोड़ देता है। जब चित्त जो है सब समदर्शना हो जाता है। स तदैवात्मनात्मानं निस्संगम समदर्शनम हेयोपादेय रहितम आरूढ़म पदमीक्षते। स तदैव आत्मानं, स्वयं को जो निस्संग है, समदर्शन युक्त है, जो हेय मने त्याज्य, उपादेय मने ग्राह्य, रहितम पकड़ने का और छोड़ने का कुछ नहीं है, पदम आरूढ़म इक्षते, आरूढ़म उस स्थिति में पहुँच करके उस पद का दर्शन करता है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नृत्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैः गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। छाया लाने में बड़ी मेहनत पड़ेगी, जो है गंभीर वाली छाया है। ये बहुत सूक्ष्म दृष्टि से कहीं कहीं स्पष्ट छाया आती है, कहीं गंभीर आती है। तो पदमीक्षते ज्ञानमात्रं परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादि भी पृथक भावेर भगवान एक ईयते। बस वो ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, जो परम पुरुष हैं। दृश्यादि भी पृथक भावई मने दृश्य दर्शक दृष्टा आदि, दृष्टा दृश्य दर्शन आदि पृथक भावों से एक भगवान ईयते ज्ञातुम चेष्टते, एक ही भगवान को निकालने का प्रयत्न किया जाता है। इधर खोजो उधर खोजो उधर खोजो, उन्हीं का अन्वेषण होता है। शास्त्र के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ये जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, माता मान और मेय, इन सभी के द्वारा उन्हीं का अन्वेषण होता है। मुख्य तत्व खोजो कहाँ है, जो है सो नेति नेति। गलत को छांटते जाओ, असली को खोजते जाओ। खोजना शुरू करेगा व्यक्ति, तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा।
एतावानेव योगेन समग्रेण योगिनः युज्यते भिमतो ह्यर्थो यदसंगत सुकृष्णसः। बस यही समस्त समग्र रूप से योगी का जो है प्रयोजन है, अर्थ है। युज्यते अभिमतः अर्थ, ये अभिमत अर्थ योगी के लिए, ज्ञानी के लिए यही है, यद असंगस्तु कृत्स्नसः, पूर्ण रूप से असंग हो जाना, किसी से नो अटैचमेंट बाय माइंड, दिमाग से जो है सो किसी से अटैचमेंट रखना नहीं रखना, राग द्वेष से भिन्न हो जाना, यही योग की परम स्थिति है। ज्ञानमेकं पराचीनैरिन्द्रियैर् ब्रह्म निर्गुणम अवभात्यर्थ रूपेण भ्रांत्या शब्दाधिविर्यथा। वही एक ज्ञान रूप परब्रह्म ही, ये निर्गुण परब्रह्म ही अर्थ रूपेण भ्रांत्या शब्दादि धर्मिणा अवभाति। ये जो माया शक्ति के द्वारा जो है स्वप्न दृष्ट पदार्थ के समान वो परब्रह्म परमेश्वर ज्ञान स्वरूप ही अवभाति बने यहाँ प्रकाशित हो रहा है। क्या बात है, जब वो माया की निवृत्ति होती है तब उनका दर्शन होता है जो है सो। सांख्य में भी यही बताया है, जब माया रूपी नटी का दर्शन हो जाता है, पुरुष पहचान लेता है कि ये माया है, न दर्शनम उपैति पुरुषस्य, एक बार ताक दीजिए, देख दीजिए, दोबारा लौट के फिर वो माया नहीं आएगी, कहेगी पहचान लिया हमको तो, बहुत ही नाच नचायो लेकिन अब पहचान गयो, भगी माया उसके बाद। यथा महान हम रूप स्त्रीवृत पंचविध स्वराट एकादश विधस्तस्य बपुरंडम जगद्यतः एतद् वै श्रद्धया भक्त्या। यथा महान अहम रूप, जैसे महान बुद्धि अहंकार रूप, त्रिविध माने सत्वरजस्तमो गुणात्मक, पंचविधा पंचतन्मात्रात्मक जो स्वराट है, एकादश विधस्तस्य बपु माने एकादश इंद्रिय वाला जो उसका सूक्ष्म स्वरूप है, अंडम जगद्यतः, जिस अंडे से उस गोल से जो है ये जहाँ से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। एतद् वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निस्संगो विरक्त्या परिपश्यति। यही जो साधक है श्रद्धा से, भक्ति से, योगाभ्यास के द्वारा, निरंतर योगाभ्यास के द्वारा समाहित आत्मा मनः येन स समाहितात्मा, कंसंट्रेट हो करके, एकदम डिस्टर्ब माइंड, पजल्ड माइंड, छितराए हुए दिमाग से नहीं, कंसंट्रेशन चाहिए। समाहित आत्मा निसंगो, नो अटैचमेंट, विदाउट अटैचमेंट हो करके, विरक्ति से युक्त हो करके, न रक्ति विरक्ति, परिपश्यति, फिर चारों ओर वही देखता है, उसी ब्रह्म का स्फुरण देखता है। जब ज्ञानी हो जाता है देखता है। किस मंदिर में जाओगे यात्री, एक ठे कोई नेपाल के कवि का कविता सुने थे, हम बचपन में सुने थे, और नेपाली भाषा में है, कुन मंदिर में जान्छौ यात्री, कुन मंदिर में जाने हो, कुन सामग्री पूजा करने, साथ कसोरी लाने हो। उसका भाव यह है कि हे यात्री, किस मंदिर में जा रहे हो, कहाँ दर्शन करने जा रहे हो, पूजा करने का जो सामग्री है उसको क्या ले जा रहे हो। कितना उसका गंभीर भाव था जो है सो, तो समझना पड़ता है। जब चाहे कवि हो चाहे विद्वान हो, जब वो समझ जाता है तो जहाँ तहाँ जो है उसको ब्रह्म स्फुरण दिखाई देता है। पत्ते पत्ते में, जहाँ तहाँ जल थल नभ में लोग कहते हैं कि ब्रह्म व्याप्त है, उस स्थिति में पहुँचते हैं तब बोलते हैं। पगलाए नहीं है इतने सारे संसार के लोग, जो जितने संत महंत ज्ञानी विद्वान सब बोल रहे हैं, सब जगह व्यापक है, हरि व्यापक है, सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना, तो पागले पागल हैं। इस पर जो है हमारे उदयनाचार्य जी ने विचार किया कि ये सब पागल हो सकते हैं, इतने लोग वेद आदि शास्त्र से लेके यहाँ तक झूठे झूठ बोल दे आए। तो कहा कि नो नो नो, विप्रलम्भोपि नेदृशः। कुसुमांजलि कारिका एक न्याय का ग्रंथ है उदयनाचार्य का, उन्होंने एक पंक्ति लिखी है वहाँ पर, विप्रलम्भोपि नेदृशः। इतना बड़ा झूठ तो नहीं चल सकता है, छोटा मोटा झूठ चलेगा,
लेकिन इतना बड़ा झूठ जो है हो नहीं सकता, इसमें जरूर कुछ न कुछ तत्व है। इसको आप लोग देख लेंगे, जो न्याय के विद्वान हैं वो समझते हैं। विप्रलम्भो विनेदृशः, पूरी पंक्ति उठाने का समय नहीं है, लेकिन ध्यान देना चाहिए। ये तद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निसंगो विरक्त्या परिपश्यति। सर्वज्ञ ब्रह्म दर्शन करेगा, कोई शंका ही नहीं है, संदेह ही नहीं है। इत्येतत् कथितम गुरुवी ज्ञानम तद ब्रह्म दर्शनम। हे गुरुवी, हे गरिमा युक्त, एक बहुत गंभीर हैं देवहूति भी जो है सो करदम जी की पत्नी है, माता है, तो गरिमामयी है माता जी। इत्ते ज्ञानम तद ब्रह्म दर्शनम, ब्रह्म दर्शनात्मक ये जो ज्ञान है आपसे मैंने कहा, ये नानुबुध्यते तत्वम प्रकृते पुरुषस्यतः। ये नानुबुध्यते नहीं, नानुबुध्यते, एनानु नु में उकार चाहिए। एन अनुबुध्यते तत्वम प्रकृते पुरुषस्य च, प्रकृति का तत्व और पुरुष का तत्व जिसके द्वारा जाना जा सकता है, जाना जाता है। ज्ञान योगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षण, नैर्गुण्यो भक्ति लक्षण मन्निष्ठा ज्ञान योगश्च, जो मेरे से संबंधित जो निर्गुण ज्ञान योग है, भक्ति लक्षणात्मक जो ज्ञान योग है। समझ लीजिए सगुण और निर्गुण और ज्ञान और भक्ति का जो समन्वय श्रीमद् भागवत में है, बेजोड़ है, समझ लीजिए। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे अद्वैत पूरा है, निर्गुण पूरा है, द्वैत पूरा है, सगुण पूरा है, सब कुछ समष्टि ग्रंथ है। इसीलिए सारे हमारे ब्रह्मानंद सरस्वती जी, ये जो श्रीधर स्वामी आदि जो, वो सब मूल रूप से सब अद्वैती विद्वान हैं सब जो है, लेकिन भागवत के प्रति आकृष्ट हुए। और जो ब्रह्मानंद सरस्वती परम अद्वैती व्यक्ति, कट्टर, लेकिन अंतिम में पूरा अद्वैत सिद्धि लिखते लिखते पूरा शास्त्रार्थ करते करते थक गए, अंतिम में सरेंडर किए, वंशी विभूषित करान नवनीर दाभा। जो हम प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं वो साधारण श्लोक नहीं है, एक थके हुए अद्वैती के द्वारा निर्मित श्लोक है। अंतिम में उन्होंने कहा, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने, मैं अब नहीं तत्व जानता हूँ, कृष्ण के आगे किसी तत्व को मैं समझता नहीं। तब उनका दिमाग जो है ठीक हुआ था, तब ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, समझ लीजिए। तो कहने का तात्पर्य अद्वैत द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत जो निकालना चाहें सब श्रीमद् भागवत में निकलेगा, लेकिन वो निकालने के मेहनत में व्यर्थ श्रम किसी को नहीं करना चाहिए। इस समष्टि रूप में इसको देख के आनंद लीजिए। द्वैत भी अपना, अद्वैत भी अपना, द्वैताद्वैत भी अपना, शुद्धाद्वैत भी अपना, इसके अतिरिक्त भी और कुछ भी है वो सब अपना है। इसीलिए यहाँ कोई पराया उराया है नहीं। किसी दृष्टि से अद्वैत है तो किसी दृष्टि से विशिष्टाद्वैत है, तो किसी दृष्टि से शुद्धाद्वैत है, किसी दृष्टि से द्वैताद्वैत है। सारा समन्वय करना पड़ेगा। ये सब लड़ने उड़ने के लिए नहीं है। सारा सिद्धांत जो है इस पर हमने रिसर्च किया है, काम किया है, तब ये बोल रहा हूँ। काशी का वास बाबा विश्वनाथ ने दिया है, और तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग दिया है, और कुछ बुद्धि इस तरह की दिया है, जगड़न से मुक्ति दिया है। तो यही काम के लिए शरीर बना है, तो हम कर रहे हैं। चाहे कोई भी संप्रदाय रहे उसमें हम समन्वय निकालने में समर्थ हो सकते हैं। और हम तो यहाँ केवल द्वैताद्वैत छोड़ दीजिए, बौद्ध जैन वैदिक तीनों में समन्वय के लिए हमने 4-5 लेख लिख चुके, बड़े बड़े विद्वानों के सामने हम प्रस्तुत कर चुके हैं कि बौद्ध वैदिक और जैन जो है सो ये समन्वय करना है इसमें जो है सो। और पूरा तत्व निकाल के छड़ दिए हैं बनारस भर में जो है सो। भारत भर तो घूम ही रहा है जो है, समझने वाले समझ रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ रहा है जहाँ तहाँ जाए। जहाँ हम जाते हैं वहाँ एकता का सूत्रपात हो जाता है भगवान की कृपा से, नहीं तो अपना क्या सामर्थ्य है। लेकिन झगड़ा बंद इतना तो करा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे जैसे कुछ अल्पज्ञ 10-20 और हो जाते सेवक जो है, तो कुछ काम हो जाता।
कुछ काम हो जाता समाज का, समाज में एकता आ जाती, कुछ आनंद आ जाता। नहीं तो ये लड़ना भिड़ना तो जो है सो ये तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, जो है ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोरोना ने छोड़ दिया है तो यहाँ इतना बोल रहे हैं। ज्ञान योगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण यो भक्ति लक्षण द्वयोरप्येक एवार्थो भगवत शब्द लक्षण। चाहे ज्ञान हो, ज्ञान योग वो भी मन्निष्ठ होना चाहिए। नैर्गुण्य भक्ति लक्षण द्वयो अप्येक एवार्थ का साफ साफ कह दिया भगवान ने। देखिए अभी तो हम यहाँ बकबका रहे थे, सीधे भगवान जी कह रहे हैं दोनों का एक ही भाव है। द्वयो अप्येक एवार्थ देख लीजिए 32वां श्लोक, भगवत शब्द लक्षणा। भगवत शब्द में ही चाहे वो जो निर्गुण कहिए, चाहे ज्ञान योग कहिए, चाहे भक्ति कहिए, उसका तात्पर्य जाएगा भगवत में, अर्थ एक ही है। यथेन्द्रिय पृथक द्वारैरर्थो बहुगुणाश्रय एको नाने यते तद्वद भगवान शास्त्रवत्म भी। जैसे पृथक द्वारै अर्थ एक बहुगुणाश्रय एको न नाने यते ईयते है, ज्ञायते अनुमीयते। जैसे सारे इंद्रिय मिल करके एक पदार्थ का ज्ञान करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आँख से देखा, कान से सुना, नाक से श्रवण, गंध ग्रहण किया, स्पर्श किया, लेकिन पदार्थ तो एक है, 5 इंद्रिय मिल के कर रहे हैं। एको नाने यते तद्वद भगवान शास्त्रवत्म भी। वैसे शास्त्र के अनेक रास्ते हैं। कोई अद्वैत से आया, द्वैत से आया, विशिष्टाद्वैत से आया, शुद्धाद्वैत से आया, वल्लभ आया, उधर से हरे राम हरे कृष्णा आया, अनेक प्रकार के लोग आए, एक ही भगवान में पहुँचे। सारे शास्त्र के मार्ग से भी एक ही जगह पहुँचना, जैसे सारे इंद्रियों से एक ही पदार्थ का ज्ञान होना। इससे अधिक तत्व जो है कहीं मिल नहीं सकता है, समझ लीजिए। समन्वय के लिए याद करके इसका उपयोग किया करेंगे आप लोग जो है सो, जिससे समाज में सौमनस्य और सौहार्द फैले। तथा यथेन्द्रिय पृथक द्वारै अर्थो बहुगुणाश्रय एको नाने यते तद्वद भगवान शास्त्रवर्त्म भी। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ऐसा भी कहा गया है। क्रिया कतुभिर्दान तपस्वाध्याय मर्शन। क्रिया के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, स्वाध्याय और विमर्शन, स्वाध्याय मर्शन कहिए, माने विचार विमर्श, स्वाध्याय अध्ययन, शास्त्रार्थ आदि के द्वारा आत्मेन्द्रिय जयन्यापि, आत्मा और इंद्रिय के, मन और इंद्रिय के विजय के द्वारा, संन्यास के द्वारा, कर्मणाम संन्यासेन, कर्म के त्याग के द्वारा, योग के द्वारा, विविधांगेन योगेन विविधांगेन भक्ति योगेन चैवहि धर्मेणो भय चिन्हेन। दोनों प्रकार के चिन्ह जो है सकाम निष्काम लगाइए। सकाम निष्काम धर्म के द्वारा यह प्रवृत्ति निवृत्तिमान, चाहे कोई प्रवृत्तिमान हो चाहे निवृत्तिमान हो, आत्मतत्वावबोधेन, आत्म तत्व के अवबोध से, वैराग्य से, दृढ़ वैराग्य से, ईयते भगवान ये भी सगुणो निर्गुण स्वदृक्। वाह क्या बात है। जो स्वदृक्, जो ज्ञान स्वरूप जो भगवान है, चाहे वो निर्गुण हो सगुण हो, बस उन्हीं का अन्वेषण, इन सारे उपायों से एक ही भगवान का अन्वेषण होता है। भगवान 50 ठे नहीं होते। ये बदतो व्याघात है। ये हमारे दिमाग के अनुसार हम भगवान को ड्रेस वस पहना करके अपने अपने रूप अनुसार जो है एक आकार दे देते हैं। हमारी कुबुद्धि दुर्बुद्धि का परिणाम है। जैसा मनुष्य वैसे भगवान को बना करके धोती वाला धोती पहना रहा है, पैंट वाला पैंट पहना रहा है। वो तिब्बत वाले ऊपर जो है वैसे ही लवादा उड़ा देते होंगे। गोरे वाले गोरे भगवान बना दिए, काले वाला काला बना दिया। ये सब हम अपनी बुद्धि से भगवान को चौपट करके रखे हैं। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि ये जो है हमने क्या किया है। वो निर्गुणा स्वगुणा स्वदृक् भगवान, इन अनेक मार्गों से उनको समझने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, किया जाता है।
प्रावोचम भक्ति योगस्य स्वरूपम ते चतुर्विधम। भक्ति योग के 4 प्रकार का स्वरूप जो है सो आपको बताया हमने जो है सो। ये 4 प्रकार के स्वरूप क्या क्या हैं? काल योगस्य चाव्यक्तम गतेर्योन्तर धावति जंतुषु। बताइए डायरेक्टर साहब, भक्ति योगस्य स्वरूपम ते चतुर्विधम 37वें श्लोक में कालस्य चाव्यक्त गतिर योन्तर धावति जंतुषु। काल की जो अव्यक्त गति है, काल की जो है जो प्रावोचम भक्ति योगस्य स्वरूपम ते चतुर्विधम कालस्य चाव्यक्त गतेर योन्तर धावति जंतुषु। हाँ, तो उसका नीचे से धराचार्य का देखिए, कालस्य चाव्यक्त गतिर योन्तर धावति जंतुषु। जो अव्यक्त गति का, जो काल की जो अव्यक्त गति है, न व्यक्ता गतिर यस्य स प्रावोचमिति। हाँ, त्रिधा सगुणा एका निर्गुणा इति भेदेन चतुर्विधम भक्ति योगस्य स्वरूपम हाँ, ते तुभ्यं प्रावोचम। त्रिधा सगुणा एका निर्गुणा, ऐसा करके चतुर्विधा बनाया। हाँ, त्रिधा सगुणा एका निर्गुणा इति भेदेन चतुर्विधम भक्ति योगस्य स्वरूपम ते तुभ्यं प्रावोच मुक्तवान अस्मि। हाँ, ध्यान देते रहें, क्योंकि पहले तो एक भक्ति यहाँ ठीक ठाक से लगे तो फिर जो है 4 भेद का वर्णन फिर किया जाएगा धीरे धीरे। यो जंतुषु प्राणी स्वन्तः जीवस्य, अब आगे बढ़े, कालस्य चाव्यक्त गतेर योन्तर धावति जंतुषु। जो अव्यक्त गति वाला जो काल है, जो जंतुओं के अंदर अंदर जो विचरण करता है, हमें पता ही नहीं चलता है। हमारी छुट्टी का समय आ जाता है, हम लोग उसी में मस्त होके बस दिन गया रात आई, रात गई दिन आया, ऐसे गया बीतता गया। और बिना पता लगाए सीधे हाजिर हो जाएगा, जय श्री राम कर देगा। यही हो रहा है, लेकिन वो बोध नहीं होता है, इसलिए अव्यक्त गति काल है। जीवस्य संस्कृतिर्बहुही अविद्या कर्म निर्मृता या स्वंग प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः। साफ साफ बता दिया कि जो जीव की जो सृष्टि है अनेक प्रकार की है, जो अविद्या मूलक है, अविद्या कर्मों के द्वारा निर्मित है जीव की गतियाँ, यासु जिनमें फंसने के कारण प्रविशन आत्मा मने उसमें जो है जिनका चित्त घुस गया है, न वेद गतिम आत्मन, असली आत्म तत्व, क्योंकि वहाँ भी आत्मा है वहाँ भी आत्मा है। तो एक का जो है उस आत्मा में अर्थ लगाना, दूसरे आत्मा को मन समझना है। आत्मा माने मन, आत्मा माने आत्मा, आत्मा माने शरीर। कहीं कहीं शरीर को भी समझना है, आत्मा माने जहाँ जिसका प्रयोग हो उस हिसाब से समझना है। आत्मा च जरया ग्रस्त परगेह मुपाससे। विदुर जी ने जब धृतराष्ट्र को समझाया तो वहाँ आत्मा च जरया ग्रस्त परगेह मुपाससे, वहाँ आत्मा का मतलब था शरीर। जरा से ग्रस्त यही होता है। तुम्हारी आत्मा खराब है बोल देगा तो इसका मतलब है मन को लगा रहा है, क्योंकि वो दूसरा वाला जो आत्मा खराब वराब नहीं होता है, मन ही खराब होता है। तो यासु प्रविशन आत्मा आत्मना गतिम न वेद, अपने असली स्वरूप को जो है सो नहीं समझ पाता है। नहीं तत्खलायोपति से न विनीताय कर्हिचित, न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्म ध्वजाय च। क्या बात है, भगवान जी ने अंतिम में ये भी कह दिया कि ये जो तत्व माता जी मिला है और आपके माध्यम से बहुत लोगों को आगे मिलेगा, लेकिन ये खल व्यक्ति को, जो दुष्ट व्यक्ति है, जो अविनीत है, जो विनय से रहित है, परिचित मने किसी भी अवस्था में, जो स्तब्ध है मने जो गर्व से युक्त है, अभिमानी है, न भिन्नाय मने जो अलग हो चुका है। क्या बात, जो भिन्न है, छिन्न भिन्न, भिन्न का मतलब समझ लीजिए छिन्न भिन्न, जो धर्म परिवर्तन कर चुका है, भेद से भिन्न हो गया, जो है सो अलग हो गया।
नैव धर्म ध्वजाय च। क्या बात है, इसमें क्षमा करेंगे साधु संत लोग, धर्म का झंडा लेकर के चलने वाले जो छद्मवेशी हैं उनके लिए भागवत में शब्द आया है धर्म ध्वजी। धर्म ध्वजी, ध्वजा तो लेके चल रहे हैं धर्म का और काम कर रहे हैं पूरा संसार वाला जो है। लेकिन आदमी बाहर से देखेगा, अरे धर्म का झंडा लगाया, तो इसी को कहते हैं धर्म ध्वजा। ऐसे धर्म ध्वजा वाले को भी ये बात न बताइए, और जो भिन्न है उसको भी मत बताइए, स्तब्ध को न बताइए, अविनीत को न बताइए, खल को न बताइए। तत्व ज्ञान जब चाकू बंदर के हाथ में जाएगा तो कुछ अनर्थ ही करेगा। आतंकी के हाथ में जब एटम का बटन जाएगा तो अनर्थ ही करेगा। जब खल व्यक्ति के पास में तत्व जाएगा तो अनर्थ ही करेगा। इसी तत्व ज्ञान से लपेट लपेट के पूरा अर्जन करने में लग जाएगा। जनता सुनेगी, वाह क्या तत्व बता रहे हैं महाराज जी, जो है तत्व जानता है, पा लिया है कहीं से। और धीरे धीरे सबको फंसा फंसा करके जो है कमाने वालों की संख्या कम नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। न लोलुपाय उपदिशेत, जो लोलुप है बस चेला बना लेगा, उसके बाद सोचेगा कि वह 1000 चेला हो गए, कम से कम प्रत्येक चेले से जो है प्रतिदिन जो है 100 रुपया या मासिक रुपया आए, ऐसा टेक्निक लगा देगा। जो है दान पात्र थमा देगा, बस दान करते रहिए, साल में एक बार आके सेवा होगी यहाँ पर। जो है ये लोलुपता। न लोलुपाय उपदिशेत न गृहारूढ़ चेतसे, गृहे आरूढ़ चेतः मन यस्य स गृहारूढ़ चेता तस्मै गृहारूढ़ चेतसे। जिसका घर जो है, जिसका मन जो है गृह पर आरूढ़ है, चढ़ा हुआ है, जो है सो पुत्र मित्र सुत कलत्रादि इन सब में जो है चित्त आरूढ़ है, इसके अतिरिक्त कुछ सोचता ही नहीं है। आप लोग विचार करिएगा थोड़ा सा गांव में जा कर के, शहर में भी गांव का दिमाग मिलेगा, बातचीत करेगा, बेटा बेटी घर परिवार रिश्तेदार कमाई पैसा, बस उसी में उसका दिमाग चढ़ा है। उसके अतिरिक्त एक भी मैटर उसके मुंह से सुनने को नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं गृहारूढ़ चेतसे। ऐसे व्यक्ति को आप कहेंगे तत्व, तो बहुत से लोग तो हाथ जोड़ते थे, हमसे होगा नहीं है, जो है हमसे नहीं होगा, क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके रहते हैं कि ये तत्व सुनने की भी हिम्मत नहीं करते हैं, जो है वो मर जाएंगे वैसे ही। भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषा। अब आ गया ना भक्ताय न में जातु न भक्त द्विषामपि। जो अभक्त हो, जो हमारे भक्तों से द्वेष करता हो, उसे भी मत बताइएगा माता जी। ये किसे बताना है? श्रद्धानाय भक्ताय, जो श्रद्धा से युक्त हो, जो भक्त हो, जो विनीत हो, जो असूया परदोषा विस्करणम निंदा आदि, जो दूसरे के दोष निकालने में निपुण हो। बताइए, किसी का नाम लीजिए, किसी नेता का, अरे वो तो महाभ्रष्ट है। किसी संत के बारे में कहे, अरे वो तो पूरा का पूरा भ्रष्ट है, जो है समझ लीजिए, पूरा जो है भीड़ लगा के चलता है आगे पीछे। माने उनको पूछिएगा ना, किसी के बारे में कहेंगे महाभ्रष्ट है, जो है कोई मिलेगा नहीं। समझ लीजिए, कहीं किसी गलती से अब किसी को वो बता दें तो अलग बात है, नहीं तो ये लोग ऐसे मिलते हैं, किसी के बड़े के बारे में पूछेगा, वो क्या, अरे वो तो गया, तो हम पूरे बता भी नहीं सकते। अब समझ लीजिए, नेता को भी कहेगा वहाँ भ्रष्ट गया, अनैतिक चरित्र पतित क्या है सारा उसका ऐसा खोद के निकालेगा ना कि एकदम जो है मिनट टू मिनट का जो है प्रोग्राम उसका रख देगा पूरा ला के। ऐसे दूसरे की कुंडली लेके पूरे संसार के लोग घूम रहे हैं, जो है सो। तो ये तो कहाँ से तत्व डालेंगे उसमें? अनसूये वे भूतेषु कृतमैत्राय, जो सारे प्राणियों में मित्रता रखता हो, जो शुश्रूषाभिरताय, जो सेवा धर्म में लगा हुआ हो, दीन दुखियों की सेवा करता हो। बहिर्जात विरागाय, ये बाहरी
सांसारिक पदार्थों में जिसका विराग हो, इसके लिए आसक्त न हो कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। कहे रे बड़ा बढ़िया कलम लेके आए हैं जो है सो, कहाँ मिला है इतना बढ़िया जो है सो, थोड़ा सा हमारे लिए भी जो है। बहुत छात्रावस्था में बहुत से वो कभी कभी नेपाल घूमने जाते थे तो उस समय चाइनीज़ पेन मिलता था स्याही से लिखने, बड़ा सुंदर होता, लेके आए तो वो 10 आदमी डिमांड कर दिए, चलो जाके 9-10 ठे ला के बाँट दिए, फिर उतना जितना देख लिए अब जो है कितना बांटेंगे जो है सो, बहिर्जात विराग आया। इस प्रकार के वस्तुओं से विराग कभी कभी अब हम लोग का भी मन लड़ जाता था जो है सो, शुरू में जो है क्या करेंगे, मनुष्य हैं, अब उसी सामान्य परिवार से बढ़ते बढ़ते बड़े, अभी काशीवास है, अभी आचार्य पद है, अभी तो कुछ आर्थिक दृष्टि से बाह्य दृष्टि से परिपूर्ण है, मानसिक दरिद्रता यदि न हो तो सब कुछ ठीक ठाक है जो है। लेकिन कभी कभी अभी भी जो है दूसरे का बढ़िया देखते हैं तो लगता है कि हाँ ऐसा हो जाता तो जो है क्या, तो इतना सूक्ष्म है समझ लीजिए। तब कहा बहिर्जात विरागाय शांत चित्ताय, डिस्टर्ब माइंड जो है बात कर रहे हैं, इधर मन सोच रहा है उधर, किसी का एक क्षण भी चित्त शांत होता ही नहीं है जो है। चित्त जो है वो शांत नहीं होता है, इधर काम करना है उधर सोच रहा है, उधर देख रहा है इधर सोच रहा है। तो शांत चित्ताय दीयताम, इस प्रकार का तत्व ज्ञान देना चाहिए। जो निर्मत्सरी हो मत्सरा, वो भी ईर्ष्या है, दूसरे पर गुणा सहिष्णुता, दूसरा आगे बढ़ गया कहेंगे वो भी तो मूर्ख था, वो क्यों नियुक्त हो गया, कहेंगे तुम ज़्यादा जानते उनते नहीं हो। कहा कि वो क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो तो हमसे वो कम जानता है, वो हमसे कम नंबर पाया है जो है, हम तो एकदम गोल्ड मेडलिस्ट है, हमारा क्यों नहीं हुआ। अब लड़ो दूसरे को देखे, ईर्ष्या मैंने वो क्यों ज़्यादा कमा लिया। दुकानदार है अगल बगल के हैं, वो दूसरा ज़्यादा कमा रहा है तो दूसरा चिंतित होता है कि अब कैसे जो है उसकी कमाई बिगाड़े। तो एक अपने शिष्य मंडली का व्यापारी है बनारस में, तो जो है वो सामान जब मंगाता है तो इस समय मंगाता है कि वो दूसरा दुकानदार वहाँ रहे हुए नहीं जो है, एकदम रात में जो है दुकान खोल करके पूरा, उसको पता नहीं चले कि कौन सा सामान ये मंगा रहा है, अपने अंदर रखवा रहा है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा तो वही सामान वो भी मंगवाएगा वो भी बेचेगा फिर जो। तो एक बार ऐसे संजोग से रात में कुछ हमारा भेंटघाट हो गया, हमने कहा क्या कर रहे हो, कहा कि अरे उससे बचना पड़ता है, नहीं तो पूरा जो है ग्राहक बिगाड़ देता है पूरा, तो ऐसा रखते हैं कि उसके यहाँ मिलेगा नहीं। तो यहाँ ये समझ लीजिए मानसिक द्वंद्व जो है, एक व्यापारियों का बताया, ऐसे नेताओं में वैसे सब में चल रहा है आंतरिक द्वंद्व जो है। ये मत्सर से जो है पीड़ित है सारी दुनिया। यहाँ कहते हैं निर्मत्सराय, हाँ होगा। शुचय तो मन वचन कर्म से पवित्रता, शुचिता, जिसमें एक भी दोष न रहे तब शुचि होता है। यस्याहम प्रेयसाम प्रिय, जिनके लिए मैं प्रेमियों में भी प्रिय हूँ, ऐसा जो भक्त है उसे बताना चाहिए। यह इदम शृणुयात अम्ब श्रद्धया पुरुष सकृत, हे माता जी, हे अम्ब श्रद्धया पुरुष सकृत, एक बार भी इस आपके और मेरे प्रसंग को, ये कपिल देवहूति संवाद को जो सुनेगा, एक बार भी सुनोगा, ये वह विधत्ते मत चित्त, जो हमारे में चित्त लगा करके जो इसका कथन करेगा, वाचन करेगा, सहेति पदविम समे, वो अभी परम पद को प्राप्त करेगा, वह मेरे स्थान में ही प्राप्त होगा। क्या बात है, भगवत कृपा से हम लोग को भी ये लाभ जो है बिना कहे बिना सोचे समझे लाभ मिल गया। भगवान ने आज्ञा किया, जो सुनता है जो सुनाता है दोनों लाभ के पात्र होंगे और अवश्य होंगे, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत का जो तृतीय स्कंद का जो हृदय है, कपिल देवहूति का संवाद, यदि ये ठीक से इसी की ट्रेनिंग दी जाए ठीक से भागवत वालों को, तो समझ लीजिए कि भागवत की गति एकदम
सही लाइन में चलेगी जो है, फिर कहीं गड़बड़ नहीं होगा जो है। सो इतना सुस्पष्ट ज्ञान जो है इसमें वर्णित है। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त सुधी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए किसी प्रकार हम लोग इसमें पहुँचे। अब ये अध्याय का उपसंहार हो रहा है, फिर हम लोग जो है 33तम अध्याय लेकर के आगामी दिवस में उपस्थित होंगे। और आगामी दिवस में ये जो आपका तृतीय स्कंद भी पूर्ण होगा भगवत कृपा से। उसके बाद फिर कुछ दिन के विश्राम के बाद फिर अब साहस आ गया है, फिर हम लोग चतुर्थ स्कंद के लिए आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग का जो स्वाध्याय है प्रथम द्वितीय तृतीय का वो अनवरत चलता रहे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे कापिलेयोपाख्याने द्वात्रिंशोत्सव, ऐसा कर दिया जाए। 32 अध्याय के जगह पर 32 उत्सव। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सा विरासीत। भागवत सुनने के बाद वृद्ध व्यक्ति जो है दौड़ने लगे, ये प्रसंग है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।